हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज 31 जुलाई कंप्लीट होने के बाद 1 से लेके 31 जुलाई तक के महत्वपूर्ण खबरें, खास तौर पे आपका जो बीपीएससी की परीक्षा है और अभी आपके जितने भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की डेट में आपकी जितनी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपके जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग 1 से लेके 31 जुलाई तक के करंट अफेयर को बहुत ही विस्तार के साथ कवर करते हैं। पहली न्यूज़ देखिए, रिमपैक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है आपकी हवाई यूएसए में हुई है। भारत से इसमें भाग लिया है आईएनएस शिवालिक ने। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो होता है ये आपके इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें 5 कैटेगरी हैं। 173 इसमें सिटीज है। सबसे रहने योग्य शहर में आपका वियना, फिर कोपेनहेगन, फिर ज्यूरिक, फिर आपका मेलबर्न है। सबसे ज़्यादा लिस्ट जो कंडीशन है वो आपके अल्जीयर्स की है जो अल्जीरिया में है। 3 नए क्रिमिनल लॉ आपके आए हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनके बेसिक ईयर आप याद रखिए, यहां से आपको एक प्रश्न अपनी परीक्षा में मिल सकता है। युग युगीन भारतीय संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो नई दिल्ली में आपकी फ्रांस की सहायता से खोला जा रहा है। याद रखिए, फ्रांस इसमें सहायता कर रहा है आपके युग युगीन भारत संग्रहालय को बनाने में नई दिल्ली में। यूरोपियन काउंसिल वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स मिचेल। ये बेल्जियम से हैं, याद रखिए ये कंट्री पूछी जा सकती है। कहां से हैं आपके? चार्ल्स मिचेल, बेल्जियम, यूरोपियन काउंसिल के। अगले प्रेसिडेंट आपके एंटोनियो कोस्टा जो है पुर्तगाल से होंगे। 1 अक्टूबर 2024 को इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो अभी ये वर्तमान में चार्ल्स मिचेल हैं और आगे से आपके अक्टूबर 2024 से एंटोनियो कोस्टा होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024 जो है आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता है। देखिए, आपने आईएमएफ की कई सारी आपको रिपोर्ट्स पता होंगी, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स जो है ये आईएमएफ का है। ये कई बार आपसे गलती हो जाएगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, ये आपके आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता है। भारत की 72 रैंक आई है और आपकी एमर्जिंग मार्केट्स में से रखा गया है। टॉप 3 में आपके सिंगापुर है, डेनमार्क है और उसके बाद यूएसए है। ये सारी न्यूज़ मित्रों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इस वीडियो को 2 बार सुन लेंगे तो मान के चलिए कि आपके सारे करंट अफेयर और खास तौर पे हमारा जो डेली शॉर्ट आता है, अगर आपने उसको हमेशा देखा है, वॉच किया है अच्छे से, तो इस समय आपकी रिवीजन चल रही होगी, क्योंकि हम लोग डेली, वीकली और मंथली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लगातार बने रहेंगे पैरासोल जीएस पे तो करंट अफेयर के लिए आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपके लिए महीने के 220 से 250 इतने ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कितना भी देखेंगे किसी महीने में तो 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें नहीं होती, और लगभग मान के चलिए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, तो उनके संदर्भ में कई बार प्रौद्योगिकी सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए विजन 365 के पीटी का जो आपका इकोनॉमी, साइंस टेक, सोशल स्कीम सेक्शन है वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन पूरा बनाए रखिए और पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम असम राज्य ने शुरू की है। सेंट्रल सिविल सर्विस आपकी लीव रूल 1972 में कुछ सुधार किए गए हैं। सरोगेसी के थ्रू जो मदर बनने वाली आपकी ऑफिशियल्स हैं, जो जॉब करती हैं, लेडीज़ हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, इन्हें 180 डेज 6 मंथ का लीव मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई ऐसी लेडी है जो स्वयं मदर नहीं बन रही लेकिन सरोगेसी के थ्रू मदर हो रही हैं, तो उन्हें भी 180 डेज का लीव दिया जाएगा। चेकलिस्ट पोर्टल क्या है? तो भारत पहला देश है जो जीव जंतु, जो फोना है, फोना की भी चेकलिस्ट को तैयार करेगा। तो ये भारत पहला देश है जो जीव जंतुओं की भी एक चेकलिस्ट बनाने जा रहा है। तो ये चेकलिस्ट पोर्टल भारत का है। वर्ल्ड फर्स्ट होलोग्राफी बैंक नोट जापान ने लॉन्च किए हैं, जिसमें आपकी जो 3D प्रिंटेड बेस में तस्वीरें होंगी और जिन्हें आपके जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी मतलब नोट को देख के पहचान सकते हैं कि भाई ये कितनी आपकी करेंसी का नोट है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपकी इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाला है इन्होंने। G7 के द्वारा 1989 में पेरिस समिट में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिए, G7 जो है वो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि G20 या कोई दूसरा। याद रखिए, G7 के थ्रू हुआ है क्योंकि इस समय FATF पे कई सारी न्यूज़ आई है। जैसे भारत को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाला गया है, उसके अलावा कई सारे ऐसे देश हैं जिन्हें इन्होंने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला, जैसे कि टर्की, और जैसे कि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो इसकी ब्लैक लिस्ट में होंगे। तो आपने ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो आपके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो स्थापना है वो G7 के द्वारा 1989 में हुआ है, पेरिस समिट की स्थापना में। और इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाला गया है
और 4 कैटेगरी इसकी होती हैं। फॉलोअप ये एक अच्छी कैटेगरी है, इनहेंस्ड फॉलोअप, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, मतलब जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आपका टेरर फंडिंग हो रही है, तो ब्लैक लिस्ट में ऐसे देशों को डाला जाता है। आप लोगों ने कमेंट्स में ये बताना है कि ब्लैक लिस्ट में इस समय कितने देश हैं, और हो सके तो 2 से 3 एग्जाम्पल जरूर दीजिए। गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल, यूनेस्को प्लस साउथ कोरिया का एक पॉप ग्रुप है 17, इसने यूनेस्को के साथ मिलकर आपकी गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल को स्टार्ट किया है। रवि अग्रवाल आपके सीबीडीटी के न्यू चेयरमैन हैं। सुजाता सैनिक आपकी महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं। ब्रांड फाइनेंस की जो रिपोर्ट आई है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में टाटा ग्रुप जो है नंबर 1 है भारत में, फिर इन्फोसिस है। आपको ये बताना है कि किस ब्रांड के थ्रू आपकी एसेंचर जो कंपनी है वो नंबर 1 पे है। यह आपको अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, एसेंचर किस कैटेगरी के थ्रू आपकी नंबर 1 है। पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड जो केरल का है, ये पी गीता को दिया गया है। ऑप्टिमस सैटेलाइट ऑस्ट्रेलिया का सैटेलाइट है, जो न्यू स्पेस इंडिया जो भारत की है, इसके द्वारा लॉन्च इसको किया जाएगा 2026 में। स्पेस मैत्री मिशन, मतलब कि आपके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्पेस मैत्री मिशन हुआ है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आपका मैत्री शब्द आएगा तो कहीं ना कहीं आप फ्रांस टिक कर सकते हैं। तो ऑप्टिमस सैटेलाइट जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सैटेलाइट है, जो न्यू स्पेस इंडिया मतलब भारत के साथ जो स्पेस मैत्री मिशन है उसके थ्रू इसे भेजा जाएगा 2026 में। याद रखिए, स्पेस मैत्री मिशन जो है आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया का है, ना कि भारत और फ्रांस का, क्योंकि मैत्री शब्द आपको बहुत जगह फ्रांस के साथ देखने को मिलेगा। न्यू शेफर्ड मिशन यूएस बेस्ड आपका जो एक संगठन है सेरा और ब्लू ओरिजिन ने भारत को पार्टनर बनाया है, और यह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। मैत्री मिशन जो है इंडिया थाईलैंड का मिलिट्री एक्सरसाइज है मैत्री, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है। और अन्य में आप याद रखिए, जैसे कि आपका सियाम भारत अभ्यास हो गया, और आपका ये वायु अभ्यास है, और कॉर्पेट आपका नेवी अभ्यास है। तो ये आपको याद रखना है तीनों। थाईलैंड के साथ मैत्री हमारा जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, सियाम हमारा वायु है, कॉर्पेट और नेवी है। तो तीनों एक्सरसाइज हमारी थाईलैंड के साथ है। मैत्री आपकी सैन्य, सियाम वायु, कॉर्पेट आपका नेवी। शंघाई सहयोग संगठन समिट जो है आपका 4 जुलाई से अस्ताना कजाकिस्तान में, भारत से एस जयशंकर ने इसे लीड करेंगे, मतलब भारत की तरफ से जो आपके एस जयशंकर इसमें जाएंगे। अस्ताना कजाकिस्तान 4 जुलाई को एससीओ का समिट आपका हुआ है। सेबेक्स 2 मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत नागपुर बेस्ड संस्था ने इसे बनाया है, और इसे इंडियन नेवी में आपका मतलब कि ये टीएनटी से भी 2 गुना ज़्यादा घातक है। ये विस्फोटक है आपका, नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है, गैर परमाणु विस्फोटक है सेबेक्स 2। डिक स्कूप आपके न्यू पीएम है नीदरलैंड के। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका समिट जो है न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। एलॉस 4 जिसे डाइची 4 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कहाँ का? जापान का। याद रखिए, एलॉस 4 ऑब्लिक डाइची 4 दोनों नाम है इसके। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जापान का। और अभी आपको कहा गया था कि अभी आपके स्पेस में मैत्री मिशन जो है भारत ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, जिसके थ्रू हमने ऑप्टिमस को भेजना है 2026 में। तो इस तरीके से आप याद रखिए, जहां भी आपको सेम वर्ड मिलते हैं, कहीं भी किसी तरह का भ्रम पैदा हो तो आप उसे क्लियर अलग से लिख लीजिए अपनी मैगजीन में या पेज में। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज आपकी भारत मंगोलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में होने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को दिया है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को $1.5 बिलियन का सपोर्ट किया गया। आपको यह बताना है कि इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन जो इनिशिएटिव है, इसमें क्या टारगेट हमने रखा है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल जो है आपका, ये खोलने की घोषणा हुई है। एयर इंडिया अमरावती महाराष्ट्र में खोलने जा रही है। गूगल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिस्टीना अस्ट द्वारा रोबोटिक स्नेक वाली विश्व की पहली एआई ड्रेस बनाई जा रही है। 4th सेंचुरी का खोया हुआ शहर तुआम, जिसे पर्ल सिटी मोतियों का शहर भी कहा जाता था, ये अभी खोजा गया है। ये किस देश में है तुआम? तो तुआम आपका है यूएई का। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये तुआम शहर पूछा जा सकता है, और ये यूएई का है आपका, क्योंकि इस तरह के नाम बेसिकली आपको वियतनाम या यहाँ पे लायोस में देखने को मिलते हैं, लेकिन यूएई का ये पर्ल मोतियों का शहर है तुआम। स्कूल इन अ बॉक्स, ये किट है असम के बाढ़ राहत शिविर के बच्चों के लिए। स्कूल इन अ बॉक्स स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट नेक्सस बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेक्सस। इसमें क्या है कि भाई जो हमारे भारत का बीआईएस है और 4 एशियन जो कंट्रीज है, जैसे आपका मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, इन 4 के साथ भारत
आपका 2026 से फास्ट पेमेंट सिस्टम के लिए वर्क करेगा। तो एक तरह से फास्ट पेमेंट सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस आपका शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई याद रखिए। और 4 एशियन कंट्रियां जो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस है, इनको याद रखिए। एमएसएमई सहज योजना एसबीआई की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। न्यू एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजेंद्र खन्ना और न्यू डिप्टी आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर हैं। निर्माण पोर्टल आपका कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर, जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप अपने प्रॉफिट का 2% मतलब कि सामाजिक कार्यों में लगाएंगे। इस पहल के थ्रू यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने वाले बच्चों के लिए हेल्प है, जैसे कि आजकल अस्मिता योजना भी चल रही है, आपने देखा होगा, ये कई सारे संस्थानों के द्वारा इसे करवाया जा रहा है। तो निर्माण पोर्टल आपका कोल इंडिया लिमिटेड की इनिशिएटिव है यही। रुद्रम 1 क्या है? तो इंडिया का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। याद रखिए, इस तरह के नाम लिख के हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या है। रुद्रम 1 लिख के आपको यहां भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी 1 से 2 स्टेटमेंट बना के। तो याद रखिए, ये कोई आपका टॉर्पेडो नहीं है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। या फिर रुद्रम 1 को कोई जहाज या फिर आपका वेजल वगैरह लिखा जा सकता है। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और एयर टू सरफेस ये आपका काम करेगा। 46वां जो सेशन हुआ है आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, इंडिया इसे होस्ट करेगा। और 45वां आपका रियाद सऊदी अरब में हो चुका है। संपूर्णता अभियान क्या है? तो ये नीति आयोग का अभियान है, जिसमें 3 मंथ का एक्शन प्लान है। इसमें आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक प्रोग्राम हो गया। इसमें 6 इंडिकेटर रखे गए हैं कि भाई, इसमें यह बताया गया है कि भाई आखिर कौन कौन से आपके ब्लॉक्स हैं जिन्होंने सैचुरेशन को अचीव किया है। तो ये संपूर्णता अभियान जो है आपका प्रोग्रेस को कंप्लीटली ट्रैक करेगा कि आखिर कौन से ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक्स हैं जिन्होंने सैचुरेशन सिचुएशन को प्राप्त किया है। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष 2011-12 में संशोधन हेतु समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं आपके विश्वनाथ गोलदर। याद रखिए, विश्वनाथ गोलदर जो कमेटी है, राष्ट्रीय लेखाओं का जो आधार वर्ष आपका बेस ईयर है 2011-12, इसके संशोधन संबंधी है कि भाई ये अब क्या रखा जाना चाहिए 2021-22 या कैसे, और कौन कौन से उसके पैरामीटर्स होने चाहिए। तो विश्वनाथ गोलदर याद रखिए। अब आपको बताना है कि राजीव गौबा की अध्यक्षता में भी अभी हाल ही में कमेटी बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है? अभी हाल ही में, मतलब पिछले 3 महीने के अंदर अंदर आपकी कमेटी बनी है। किस लिए बनी है? असम का फर्स्ट फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेनलैंड सेरो, ये वल्नरेबल ममल स्पेसीज है, ठीक है। इसे असम के रेमोना नेशनल पार्क में देखा गया है। ये फर्स्ट फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन है मेनलैंड सेरो का। ये एक वल्नरेबल मैमल है जिसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, और ये आपका रेमोना नेशनल पार्क में। याद रखिए, रेमोना नेशनल पार्क जो आपका है वो असम में है। कीर स्टारमर जो है नेक्स्ट पीएम होंगे आपके ब्रिटेन के, लेबर पार्टी के हैं कीर स्टारमर। बेलारूस 10th मेंबर है आपका शंघाई सहयोग संगठन का। अभी आपका 24वां सेशन कजाकिस्तान 2024 में हुआ है। 25वां सेशन आपका चाइना में 2025 में होगा। स्थापना आपके शंघाई सहयोग संगठन की 15 जून 2001 को हुई थी। आपको बताना है किस स्थान पे हुई थी, आपको कमेंट्स में इसका जवाब देना है। एससीओ की स्थापना किस स्थान पे हुई थी, ठीक है। पहला मतलब जो इसका ये जो आपका 2001 का सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ था। और अभी आपका 24वां सेशन जो है कजाकिस्तान में 2024 का है, और 25वां आपका 2025 में है, और 10वां मेंबर इसका आपका बेलारूस बन चुका है। पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान का है, और इसमें आपका मऊ मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है 72,000 करोड़ रुपए का साइन हुआ है। याद रखिए, इसमें 10% ही राज्य वहन करेंगे जो आपका खर्चा है, 90% केंद्र सरकार के द्वारा इसमें आपका खर्चा वहन किया जाएगा। तो ये 90:10 वाला प्रोजेक्ट है। धीरेन्द्र ओझा डायरेक्टर जनरल हैं आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, पीआईबी के, जिसकी आप लगभग हमेशा यूपीएससी के या फिर अपने स्टेट पीसीएस में पीआईबी की न्यूज़ को हमेशा प्रेफर करते हैं। इसी पीआईबी के धीरेन्द्र ओझा जो हैं आपके डायरेक्टर जनरल होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था कि 100 शहरों को हमने स्मार्ट बनाना है, पूरी एमेनिटीज़ वगैरह जो होती हैं, अर्बन एमेनिटीज़ वगैरह को बिल्डअप करना है। 31 मार्च 2025 तक इसे एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि पहले इसका जो लक्ष्य था पहले रखा गया था, अब 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा शहर जो इसमें है, याद रखिए, यूपी में 13 हैं, तमिलनाडु में 12 और महाराष्ट्र में आपके 10 हैं, ठीक है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ हैं। और रशिया ने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि ये अपना न्यू ऑर्बिटल स्टेशन बनाएगा 2030 तक। तो नया पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो 2030 तक अपना नया ऑर्बिटल स्टेशन बनाने जा रहा है? रशिया। रूस याद रखिए मित्रों, बहुत ही बिल्कुल मान के चलिए गागर में सागर वाला काम है।
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो खबरें होती हैं, न्यूज़ होती है, बिल्कुल भी कहीं से भी इस तरह का डाटा इकट्ठा नहीं किया गया जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी नहीं है। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं या किसी भी तरह का वनडे एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए ये जीएस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन के साथ इसे देखिए, बहुत ही ध्यान के साथ। उपेंद्र द्विवेदी आपके 30वें थल सेना प्रमुख होंगे। T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की घोषणा की है रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने और रविंद्र जडेजा, तीनों ने यहां से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये आपका जो इज्जतपुरी या इगतपुरी झील है, ये महाराष्ट्र में है। ये सेंट्रल रेलवे ने यहां पर पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल करने की बात की है। तो इगतपुरी झील जो है ये आपकी महाराष्ट्र की, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे क्या करेगा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। नए फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिस्त्री हैं। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो है आपका, शाहरुख खान फर्स्ट इंडियन है जिन्हें लोकार्नो प्राइज दिया गया है और ये आपका स्विट्जरलैंड में ये हुआ है आपका। बीएन गंगाधर, चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया एडीबी, आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके साथ भारत ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है प्रिपेयर्डनेस करने के लिए। एपिडेमिक, जो आपकी आपदाएं आ जाती हैं जैसे कि कोविड आई थी, इस तरह की आपदाओं के लिए प्रिपेयर्डनेस करने के लिए इंडिया एडीबी में साइन हुआ भैया, यहां पे लोन एग्रीमेंट हुआ है। थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, ये आपकी दोहा कतर में हुई है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस को कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिए। थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हेल्ड इन दोहा, तो दोहा कतर में ये हुई है और ये आपका देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, जैसे यूक्रेन के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान, यहाँ पता है आपको किस तरह की सरकारें हमेशा रहती हैं, या फिर यूएसए कहीं किसी दूसरे देश में, मतलब यूएसए की जो आपका द्विपक्षीय कोई बड़ा समझौता होता है, तो इस तरह के मीटिंग के जो प्लेस होते हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं, पूछे जाते हैं। डेनमार्क फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक फ्रॉम 2030, तो डेनमार्क पहला ऐसा देश है। और इसी बीच में आपको कमेंट्स में ये बताना है कि कौन सा देश है जिसने अभी बर्फ टैक्स लगाने वाला था लेकिन बाद में उसने अपना जो मतलब कि कानून है उसे वापस ले लिया। बर्फ टैक्स जो आपके पशुओं की जुगाली या जो डकार लेते हैं, बर्फ टैक्स जो था, ये कौन सा देश लगाने वाला था जिसे वापस लिया गया है। और यहाँ पे सामने आपके तथ्य है डेनमार्क। ये लाइव स्टॉक जो आपके पशु हैं, ठीक है, इन पशुओं पर किसानों से 2030 तक कार्बन टैक्स लेगा। मसूद पेजिशकियन जो है न्यू प्रेसिडेंट हैं आपके ईरान के, फॉर्मर यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थे। प्रोजेक्ट परी, परी मतलब पब्लिक आर्ट इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्रोजेक्ट है और आपके 46वें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है आपकी नई दिल्ली में हुई है, तो उसी समय ये आपका टर्म या फिर ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट परी, पब्लिक आर्ट इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है प्रोजेक्ट परी। माइका माइंस झारखंड की, एनसीपीसीआर ने इसे चाइल्ड लेबर फ्री घोषित किया है कि जो माइका आपकी अब्रक की खान है झारखंड की, एनसीपीसीआर ने इसे चाइल्ड लेबर फ्री घोषित किया है। हाथरस भगदड़ जांच के लिए आयोग के अध्यक्ष हैं ब्रजेश श्रीवास्तव। हाथरस में जो आपकी भगदड़ की जांच के लिए अभी आयोग बनाया गया है, इसके अध्यक्ष हैं ब्रजेश श्रीवास्तव। सपना कालिंगल, स्पाइस अवार्ड 2024 बाई आईसीएआर, याद रखिए सपना कालिंगल आपके स्पाइस अवार्ड 2024 बाई आपका जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके द्वारा स्पाइस अवार्ड जो मसाला अवार्ड है 2024 सपना कालिंगल को दिया गया है। यारोस्लावा मानुचिक, यारोस्लावा माहुचिक जो है हाईएस्ट जंप रिकॉर्ड इन्होंने किया है बाय अ वुमेन, मतलब एक किसी महिला के द्वारा हाईएस्ट जंप रिकॉर्ड किया गया है। और ये हाईएस्ट जंप जो है, ऊंची जो मतलब आपकी कूद होती है 2.10 मीटर, मतलब इन्होंने किया है पेरिस डायमंड लीग में। याद रखिए पूछा जा सकता है कहां पे, तो पेरिस डायमंड लीग में। नाम है इनका यारोस्लावा माहुचिक और हाईएस्ट जंप जो है इन्होंने किया है 2.10 मीटर। नेशनल लिटरेरी अवार्ड आपका तमिल राइटर आपके शिव शंकरी को दिया गया है। किंगदाओ चाइना का शहर है। आपके शंघाई सहयोग संगठन ने 2024-25 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किंगदाओ को चुना है चाइना के, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिए। मर्सर ने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग डाटा रिपोर्ट 2024 निकाली है। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में आपके पहले नंबर पे है हांगकांग, सिंगापुर और आपका ज्यूरिख हो गया, जबकि भारत में 136 में नंबर पे आपका मुंबई है, फिर 165 पे दिल्ली है, 189 पे चेन्नई है। तो मतलब भारत के मुंबई जो है सबसे महंगा है, 136वीं रैंक पे है, इसकी रैंक भी याद रखिए। और वहीं आपका जो हांगकांग है ये आपका सबसे मतलब एक्सपेंसिव सिटी है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा साफ क्लीनेस्ट सिटी आपकी जो है मतलब क्लीनेस्ट उसमें एस्टोनिया है, फिर लग्जमबर्ग है, मतलब क्लीनेस्ट आपके इंडेक्स में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में आपकी एस्टोनिया है, फिर आपका लग्जमबर्ग है, फिर आपकी जर्मनी है।
भारत की रैंक याद रखिए 176, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, इसने अपना जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पेटेंट फाइलिंग रिकॉर्ड का जो डाटा दिया है उसमें चाइना ने सबसे ज़्यादा फाइलिंग की है, फिर यूएसए है, फिर आपका साउथ कोरिया है। भारत 5th पोजीशन में है एआई पेटेंट फाइलिंग रिकॉर्ड्स करने में। एलिसा डी एंडा जो मैक्सिको से हैं, ये प्रेसिडेंट होंगी आपकी FATF, जिसके संदर्भ में अभी हमने बात की है। इस बार लगभग 4 से 5 करंट अफेयर आपके FATF के संदर्भ में हैं। अगर आप ये सारे एक जगह दे सकते हैं तो कमेंट्स में जरूर दीजिए कि आखिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में करंट में इस बार क्या क्या रहा। तो कई सारे देश हैं जिन्हें ग्रे लिस्ट से इन्होंने बाहर किया है, कई सारे जैसे भारत को फॉलोअप में रखा है, और यहाँ पे एलिसा डी एंडा यहाँ की प्रेसिडेंट है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो जरूर सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह कमेंट्स में आप दीजिए। जोरावर, ये स्वदेशी लाइट टैंक है, डीआरडीओ और लार्सन एंड ट्रूबो ने इसे बनाया है। याद रखिए जोरावर जो है लाइट टैंक है आपका। स्त्री इनिशिएटिव, STREE इनिशिएटिव, इसके शब्द की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी जो फुल फॉर्म है वो देखिए। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के लिए ये शुरू किया गया है। जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके तहत आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए स्त्री इनिशिएटिव। याद रखिए रूरल डेवलपमेंट आपकी जो मिनिस्ट्री है वो है। यहाँ पर मिनिस्ट्री के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ही एक ऐसा सेक्शन है कि स्त्री इनिशिएटिव के संदर्भ में, जैसे कि आप महिला बाल विकास मंत्रालय के संदर्भ में आपसे यहाँ गलती हो सकती है, तो याद रखिए ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दो हैं। हॉर्टिकल्चर में आपका नागालैंड और एग्रीकल्चर में महाराष्ट्र है, और फूड प्रोसेसिंग में हिमाचल प्रदेश है। तीनों स्टेट की अलग अलग यहां पे रैंक दी गई है। इन्फ्लीमेंट नेटवर्क, इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क है ये इसकी फुल फॉर्म। ये रिलेटेड है फैटी लीवर डिसीज, और इसे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसके संदर्भ में ये पूरा नेटवर्क जो है इस बार प्रस्तुत किया था। तो इन्फ्लीमेंट नेटवर्क जो है इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। याद रखिए ये फैटी लीवर से जुड़ा हुआ है। एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप आपकी जो है सऊदी अरेबिया में हुई है, इसे ध्रुव सितवाल ने जीता है। नाटो समिट 2024 जो है यूएसए में, इसका नया मेंबर स्वीडन है। याद रखिए नाटो का जो आपका नया मेंबर है ये स्वीडन है, और 32 कंट्रीज इसके टोटल मेंबर हो चुके हैं। 32वां स्वीडन है। 1949 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और अभी इस बार आपका जो समिट है यूएसए में हुआ है। एक्सियोम 4 क्या है? तो एक्सियोम 4 आपका नासा का मिशन है, ठीक है। इसरो के 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करेगा ये। जो गगनयान में हम लोग अंतरिक्ष में भेजना चाह रहे हैं एस्ट्रोनॉट को, उन्हें ट्रेनिंग देने का ये प्रोजेक्ट है भारत के साथ, इसरो के साथ, नासा का। तो एक्सियोम 4 नासा और इसरो का है, ना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा या किसी स्पेस एजेंसी का है। और अभी आपसे मैंने प्रश्न किया था कि ऐसा कौन सा देश है जो अपना पूरा जो सैटेलाइट वाला ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाने जा रहा है। कर्नाटक सेकंड स्टेट टू ब्रिंग दी गिग वर्कर बिल, पहला राजस्थान था, तो कर्नाटक सेकंड स्टेट है जो गिग वर्कर्स का बिल लेके आया है। एलिवेट क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है ये हेल्थ इंश्योरेंस है ICICI लोम्बार्ड का। सिंगापुर चर्चा में है भैया, इसने अप्रूव्ड किया है 16 इंसेक्ट को कि भाई ह्यूमन इसको खा सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं। 16 कीड़े हैं ऐसे। पोलरिस डाउन क्या है? तो ये स्पेस एक्स ने, तो स्पेस एक्स के द्वारा पोलरिस डाउन अपने जो पूरा इनका जो मिशन है, इसके तहत स्पेस एक्स देखना चाहता है कि भाई मतलब अर्थ से आपका मतलब क्या स्पेस ट्रेवल के दौरान मनुष्य पे, ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो 4 लोगों को अर्थ से 870 माइल की दूरी पे रखा जाएगा स्टेशन पे, जिससे मतलब देखा जा सके कि हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव है, ताकि भविष्य में ये सारे जो काम हो रहे हैं ये आपके जो आपका स्पेस टूरिज्म है उसके संदर्भ में ही ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। जैसे कि एक्सियोम भारत का जो है वो नासा इसरो के साथ कर रहा है। मोरक्को की कैपिटल याद रखिए रबात। यहां 36वां सेशन हुआ है आपका इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ यूनेस्को मैप प्रोग्राम। इसकी यहां पे मोरक्को रबात में इसके कोऑर्डिनेशन की काउंसिल की बैठक हुई है। और यूनेस्को का मैप प्रोजेक्ट आपका 1971 में स्टार्ट किया गया था। नरेंद्र मोदी को रशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल। 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री आपका फोरम जो है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, और भारत से ओम बिरला ने इसे अटेंड किया था। याद रखिए यहाँ पर मतलब किसी भी भारत के दूसरे मिनिस्टर जैसे कि S जयशंकर, अमित शाह या फिर हमारे माननीय
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम दिया जा सकता है। तो 4 नाम ही ऐसे हैं जो यहाँ पर भ्रम पैदा करते हैं। तो याद रखिए ओम बिरला यहाँ पे गए थे। 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री, ऐसे भी याद रखिए कि पार्लियामेंट्री ये फॉरम है तो जो भारत का लोकसभा अध्यक्ष उसे ही भेजा जाएगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, टीबी एंड का जो टारगेट है वो हमारा 2025 तक है। तो ये प्रिंसिपल एडवाइजर हैं फॉर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। राजस्थान फर्स्ट स्टेट है टू अडॉप्ट रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। तो 10 साल के लिए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट है। मित्र वन क्या है? तो ये 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे इसके तहत यूपी के 35 जिलों में। भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है टाटा एसेट मैनेजमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बिरलेस्टिक 2024 ये एक सहयोगात्मक अभ्यास है जिसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 मध्य एशिया देशों की आपको कैपिटल का नाम बताना है। और ओमाशा ट्रेनिंग ग्राउंड और केप टॉकमेक है, ये आपके जो प्लेस है ये कैस्पियन सी में है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कैप जो टॉकमेक है ये किस लिए चर्चा में है। तो यहाँ पे आपका बिरलेस्टिक ये 2024 जो है ये कजाकिस्तान में आपका शुरू हुआ है, कैस्पियन सी वाले रीजन में। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 20 देशों की एरियल एक्सरसाइज है और ये द्विवार्षिक आपकी होती है। ऑस्ट्रेलिया में ये होगी और भारत का भी जो आपका सुखोई 30 MKI है उसने इसमें भाग लिया है। तो ये आपका एरियल है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा और भारत भी इसमें शामिल हुआ है। BBNJ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ये आपका जो आपका यूनाइटेड नेशन का ओपन सी एरिया के लिए जो क्लोज बने हुए हैं 1982 के, उसका एक पार्ट है BBNJ। ठीक है, ये आपका प्रोटेक्ट करता है हाई सी बायोडाइवर्सिटी को। जो आपका हाई सी एरिया होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपका BBNJ, ये आपके अनक्लोज 1982 का पार्ट है। इंडिया ने इस BBNJ एग्रीमेंट पे साइन किया है और कहा है कि हम इसका अनुसमर्थन भी करेंगे संसद के द्वारा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आपका क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसका नया मेंबर जो है आपका बांग्लादेश है और इसके 5 मेंबर हो चुके हैं। भारत रूस बिलेटरल ट्रेड जो है $100 अरब का जो लक्ष्य है 2030 तक रखा गया है। सेक्शन 125 CRPC, सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं से मतलब कहा गया है कि भाई उनके जो हस्बैंड है उन्हें मतलब कि भरण पोषण देंगे, मेंटेनेंस उन्हें देंगे। एरियन 6 क्या है? तो 4 इयर्स के डिले के बाद सफलतापूर्वक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने लो अर्थ ऑर्बिट में इसको सफलता के साथ पास किया है। एरियन 6 आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ मिशन है। PV सिंधु, शरद कमल, तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन में भारत दल के जो ध्वजवाहक हैं वो PV सिंधु और शरद कमल होंगे। आपको बताना है कि ये दोनों किस खेल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो आपके चेफ डी मिशन होंगे, जो मतलब जो चीफ होंगे इस मिशन के, वो शूटर गगन नारंग होंगे। थोड़ा यहां ध्यान से देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी जो आपका कॉन्क्लेव है इसमें पहले जो आपके मेंबर्स थे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस थे, लेकिन अभी बांग्लादेश को मतलब यहां पे मान लिया गया है। अब ये ऑब्जर्वर नहीं रहा, सिर्फ सेशल एक ऐसा देश है जो इसका ऑब्जर्वर है। अब इसके 5 मेंबर हैं, एक ऑब्जर्वर है, वो है सेशल। तो आप इसके टोटल मेंबर्स को देख लीजिए, एक प्रश्न यहां पे बन सकता है। गेन 2024, तो आपके गार्डन रीच शिप बिल्डर जो है एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम जो है ये शुरू कर रहा है ताकि शिपयार्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे काउंटर किया जा सके। रजत शर्मा प्रेसिडेंट हैं आपके न्यूज आपके ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के। 132वां सेशन जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का, ये लंदन में होने जा रहा है। संविधान हत्या दिवस, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया गया था, इसी 25 जून को अमित शाह जी द्वारा संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। 25 जून चर्चा में है, तो शायद परीक्षा में वैसे इस तरह के नहीं पूछे जाते, एंटी गवर्नमेंट टाइप के कोई भी इस तरह के जो क्लोज होते, लेकिन मान लीजिए पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए संविधान की हत्या दिवस 25 जून 1975 की जो इमरजेंसी उसके चलते ये चर्चा में है। चीमू सिविलाइजेशन क्या है? तो ये 800 वर्ष पुरानी सभ्यता है, इसे डिस्कवर किया गया है पेरू में। तो अगर आ जाए चीमू सिविलाइजेशन तो याद रखिए पेरू है इसका आंसर। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2023-24 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2024 और 2023 दोनों के संदर्भ में इसने डाटा दिया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है। 2024 में 64.2 था और 2023 में आपका 60 था, तो अभी बड़ा है। नाबार्ड द्वारा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है केरला में स्टार्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट के तौर पे। आपके मेडिविस क्या है? तो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है WHO का।
हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी जो है आपकी, यह टेलीस्कोप जीवित जीवों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के बायो सिग्नेचर की खोज करेगा। ये आपका जो है नासा के द्वारा 2040 में इसको लॉन्च किया जाएगा, हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी नासा का। कोयना महाराष्ट्र भारत के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है कोयना महाराष्ट्र में। तो कोयना महाराष्ट्र में डीप ड्रिलिंग मिशन होने जा रहा है। याद रखिए भारत का डीप ड्रिलिंग मिशन कहां पे? कोयना में। पूनम गुप्ता आपके 16वें फाइनेंस कमीशन की 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष हैं। डीडी रोबोकॉन क्या है? तो ये 2 डे का रोबोट कंपटीशन है, आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती के सहयोग से डीडी रोबोकॉन जो है आयोजित किया गया है। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग के द्वारा निकाले गए हैं। सबसे बॉटम स्टेट में बिहार है, फिर झारखंड है। याद रखिए यहां पर नीति आयोग के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका है गोल, इसमें इंडेक्स में सबसे बॉटम पे बिहार, झारखंड, नागालैंड है और ओवरऑल जो आपका स्कोर ऑफ इंडिया है वो 71 है। और इसमें जो टॉप के आपके 5 स्टेट हैं उसमें उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश है और यूटीएस में चंडीगढ़ है। तो मित्रों एसडीजी इंडेक्स में जो आपके टॉप पे हैं उत्तराखंड और केरला, तमिलनाडु है। याद रखिए टॉप 3 को, और आपकी लिस्ट में यहां पे जो है बॉटम पे बिहार है। पालिताना गुजरात वर्ल्ड फर्स्ट सिटी है जो बैन कर रही है नॉन वेजिटेरियन फूड्स को। तो पालिताना में नॉन वेजिटेरियन फूड आपका बैन कर दिया गया है। ये पालिताना कहां पे है? गुजरात में है। अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपके 1100 मेगावाट का है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश का। एग्रीश्योर एग्री फंड फॉर द स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस, नाबार्ड की सहायक जो है नैब वेंचर, 750 करोड़ रुपए का ये है। केरला के प्रत्येक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी के लिए पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड बनाने वाला पहला राज्य जो है बन चुका है। यहां पर केरला में जो है आपका पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड बनाया जा रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। स्थानीय समुदायों की इसमें मदद ली जा रही है। तो अगर पूछा जाए कि भाई किस राज्य के द्वारा पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड आपका मेंटेन किया जा रहा है, तो केरला के द्वारा। ज्वेल्ड रिंग ऑफ एक्सोप्लैनेट क्या है? तो अंतरिक्ष में ढूंढा है नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके द्वारा अर्थ से 6 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पे ये आपका जो रिंग है एक्सोप्लैनेट का खोजा गया है। गुलबैंकिन पुरस्कार 2024 जो है आंध्र प्रदेश के एक समुदाय है प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ, APCNF, इसे दिया गया है गुलबैंकिन पुरस्कार आंध्र प्रदेश के कृषि समुदाय को। हैंस वैन एंटिंग प्राइज 2024 जर्मनी का क्रिमिनल एंड विक्टिम्स के रिलेटेड आपकी स्टडीज पे ये होता है। ये दिया गया है के चोकलिंगम को। ये तमिलनाडु के हैं के चोकलिंगम, जिन्हें हैंस वॉन हैंटिंग प्राइज दिया गया है। वन हेल्थ इनिशिएटिव जो है मित्रों याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंटीग्रेटेड डिसीज कंट्रोल अप्रोच है, पशु मानव दोनों के लिए है और 4 संगठन इसकी पहल को शुरू करने वाले हैं, WHO, यूनेव, FAO और WOOH। याद रखिए किसी एक संगठन के द्वारा ये नहीं है और ये पक्का बनाया जा सकता है कि चारों का नाम देके, तीनों का नाम देके लिख दिया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। वन हेल्थ इनिशिएटिव। आई स्पेस हाइपरबोला 1 जो है, जिसे युनजाओ सैटेलाइट भी कहा जाता है, तो आई स्पेस हाइपरबोला 1 जो आपका मिशन है ये वेदर मॉनिटरिंग के लिए है और चाइना का स्पेस लॉन्चर जो है अभी फेल हो गया है। तो आई स्पेस हाइपरबोला 1 या युनजाओ सैटेलाइट जो है चाइना का वेदर मॉनिटरिंग के लिए आपका लॉन्च होने वाला सैटेलाइट था जो फेल हो चुका है। MPX क्या है? तो इंडिया USA का नेवी एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में होने जा रहा है। ऑपरेशन जज्बा ITBP द्वारा ईस्ट लद्दाख में चाइना से 108 kg। दरअसल ये आपका ITBP का ऑपरेशन जज्बा है, ये आपका गोल्ड स्मगलिंग को काउंटर करने के लिए है और इसी के थ्रू अभी ईस्ट लद्दाख में 108 kg के गोल्ड बिस्किट जो है स्मगलिंग पकड़े गए हैं। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग पार्टनरशिप। 1933 आपकी भारत की पहली टोल फ्री एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन है जिसे होम मिनिस्टर ने शुरू किया है। तो भारत की एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन है 1933 1933। और मानस क्या है? तो ईमेल सेवा है मादक पदार्थ निषेध कानून सूचना केंद्र की। आप मेल कर सकते हैं किसी तरह की भी समस्या हो। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप 2024 सुदर्शन पटनायक गोल्ड जीता है इन्होंने और ये रूस में आयोजित हुई थी इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर वाली आपकी। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप आपकी स्पेन जीता है लगातार 4थी बार। सोश्रुतम 2024 क्या है? तो सोश्रुतम ये सेमिनार है जो नई दिल्ली में हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा। तो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है सोश्रुतम। चैपिया प्रोजेक्ट नासा का मास सिमुलेशन प्रोजेक्ट है ये। याद रखिए चैपिया प्रोजेक्ट आपका मंगल ग्रह के लिए है, नासा का मास सिमुलेशन प्रोजेक्ट है। इसमें क्रू की हेल्थ और परफॉर्मेंस आपकी एक्सप्लोरेशन जो है
एनालॉग को चेक किया गया है। तो ये चैपिया प्रोजेक्ट है आपका, जो क्रू हेल्थ होती है या परफॉर्मेंस होती है उसके एक्सप्लोरेशन एनालॉग के लिए है ये चैपिया प्रोजेक्ट। नासा का मास सिमुलेशन प्रोजेक्ट है, याद रखिए। मतलब कुल मिला के नासा और मास दो शब्द याद रखिए चैपिया के साथ। 45वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च जो है कोस्पर, ये हर 2 साल में होती है। इस बार कहाँ पे? बुसान में हुई है, साउथ कोरिया में। पॉल कागमे चौथी बार आपके रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। कैपिटल याद रखिए रवांडा की, किगाली। बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन टेक्सास यूएसए में एशियाई हाथी जो टेस है, इसे आपके हर्पीस वायरस का टीका बनाया गया है। हर साल हाथियों में हर्पीस वायरस के चलते काफी ज्यादा मौतें हो रही थी, इसीलिए एशियाई हाथी जो टेस है, इसे हर्पीस वायरस का टीका लगाया गया है। यह बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन टेक्सास के द्वारा आपका बिल्डअप किया गया है। 1990 के दशक के बाद जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करेगा यूएसए। तो जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करवाई जा रही हैं यूएसए के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। दुबई वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा जो होता है, एब्रा क्या है? एक नाव होती है, ठीक है, नौका, याद रखिए। इसका परीक्षण किया गया है। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन। सिद्ध पोर्टल क्या है? तो स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब बाई जयंत चौधरी। तो ये स्किलिंग इंडिया से जुड़ा हुआ है आपका सिद्ध पोर्टल। ई हेल्थ आपका धाम पोर्टल क्या है? तो 4 धाम यात्रा के लिए है। वेव्स क्या है? तो वर्ल्ड आपका ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट है, गोवा में हुआ है वेव्स। प्रोजेक्ट 2025 यूएसए का है। ये आपका ट्रांजिशन प्लान है बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। ये मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट 2025 यूएसए में ये ट्रम्प्स का गवर्नमेंट का प्लान है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो क्या करेंगे। तो यही 1922 पेजेस का इनका पूरा प्लान है। तो याद रखिए ट्रम्प सरकार से जुड़ा हुआ है और अभी हाल में ही उन पर मतलब कि अटैक किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 2025 क्या है? तो नासा प्रोजेक्ट भी इसे बोला जा सकता है। तो आप यहाँ पर आपने भ्रमित नहीं होना है। याद रखिए ये ट्रम्प गवर्नमेंट का मतलब मसौदा है कि भाई हम क्या करेंगे जब सत्ता में आएंगे। तो ये प्रोजेक्ट 2025 उसी से जुड़ा हुआ है। फरीदाबाद में एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है BSL-3 जो आपके पैथोजेंस हैं उससे निपटने के लिए। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड जो है आपका कजाकिस्तान में हुआ है और भारत ने 1 गोल्ड 3 सिल्वर जीते हैं। गोल्ड जीतने वाले हैं वेदांत साकरे। याद रखिए वेदांत साकरे ने गोल्ड जीता है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड कजाकिस्तान में जो हुआ है। स्टॉर्म एक्स क्या है? हाई ऑक्टेन का गैसोलीन है, ठीक है, रेसिंग कार में यूज किया जाता है। इंडियन ऑयल ने से बनाया है पारादीप रिफाइनरी में, याद रखिए। और ये FIA के सारे विनिर्देशों को पूरा करता है। जो आपकी इससे जुड़ी हुई संस्था है आपके जो मतलब ऑयल से जुड़ी हुई, उसके सारे विनिर्देशों को कंप्लीट करता है। तो स्टॉर्म एक्स क्या है? तो ये गैसोलीन है आपका। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बुक है आपके R बालासुब्रमण्यम की। हरियाणा अग्निवीर को पुलिस में 10% का आरक्षण देने जा रहा है। कीर्ति क्या है? तो ये आपकी इनिशिएटिव है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में। तो आपकी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति, इस इनिशिएटिव का दूसरा फेज नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। मॉरिशियस भारत का पहला प्रवासी जन औषधि केंद्र, मतलब जो भारत का जन औषधि केंद्र है, तो ये पहला प्रवासी मतलब भारत का जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला जा रहा है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे याद रखिए, ये आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। रॉबर्ट मेट्सोला प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट के दूसरी बार। वर्सुला वॉन डर लेयन जो है ये आपके मतलब री इलेक्टेड प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के। मित्रों नीति आयोग की नई रिपोर्ट जो है याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो $500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का गोल भारत ने 2030 तक रखा है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें यह मसौदा रखा गया है कि भाई 2030 तक आपके $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण किया जाएगा। कोट डी आइवर जो आपकी कंट्री है, इसकी राजधानी आप याद रखिए यामोसोक्रो, ठीक है। ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने R21 जो आपकी मलेरिया की वैक्सीन है, जिसे मैट्रिक्स M भी कहा जाता है, इसे मतलब वैक्सीन को शुरू किया इसने। बेलारूस 35 यूरोपियन कंट्रीज के लिए वीजा फ्री पॉलिसी लेके आया है। वर्ल्ड एटलस ने दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों में शामिल किया है गेवरा कुसमुंडा। ये दोनों आपकी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की गेवरा कुसमुंडा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, एक तरह से काफी ज्यादा जो चर्चा में करंट अफेयर के संस्थान जो स्थल होते हैं ये पूछे जाते हैं। तो गेवरा कुसमुंडा आपकी छत्तीसगढ़ की कोल आपकी माइंस है। चांदीपुरा वायरस, ये चांदीपुरा जो है महाराष्ट्र में जगह है और चांदीपुरा वायरस उसी स्थान के चलते चर्चा में है, लेकिन अभी हाल में गुजरात में बच्चों की इसके चलते मौत हुई है
और ये आपका क्या है कि सिंगल स्ट्रेन आरएनए वायरस है। मच्छर, टिक हो गया, सैंड फ्लाई हो गया, इन सब चीजों से फैलता है। श्रीलंका महिला एशिया कप 2024 का आयोजन और आपके कटारगामा जो है एसाला उत्सव भी यहाँ पे मनाया गया है। तो दो खबरें यहाँ पे चर्चा में रही हैं। श्रीलंका में आपका महिला एशिया कप 2024 तो यहाँ पे आयोजन हुआ है और श्रीलंका इसे जीता भी है। और कटारगामा जो आपका एसाला उत्सव है, ये आपका कटारगामा एसाला उत्सव भी यहीं मनाया जाता है। मलेशिया बाघ मलेशिया का राष्ट्रीय पशु है और विलुप्ति की कगार पे घोषित हो गया है। सिर्फ 150 बचे हैं, तो राष्ट्रीय पशु इसे घोषित किया है मलेशिया ने। इंदौर मेड रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग 11 लाख ट्रीज इन अ सिंगल डे। एक दिन के अंदर 11 लाख पेड़ लगाए हैं इंदौर ने। नासा अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि उसके बेरी सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता है। बेरी सेंटर क्या होता है कि एक तरह से मान लीजिए कोई प्लेनेट है और उसका कोई द्रव्यमान का जो केंद्र बिंदु है यहां ना होके मान लीजिए पूरे वेट का जो द्रव्यमान बिंदु है यहां पे है, तो ये आपका बेरी सेंटर है। और यही कहा गया है नासा के द्वारा कि भाई जो आपका मान लीजिए अर्थ है ये आपके पूरे आपके सूर्य के केंद्र नहीं, बल्कि ये इसका जहां पे द्रव्यमान का केंद्र बिंदु है, इसी द्रव्यमान केंद्र बिंदु के चारों तरफ मलेसी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उससे पूरा रोटेशन करवाता है। यही आपके बेरी सेंटर की यहां पर बात हुई है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 नई दिल्ली में। फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में बेस्ट शिप ऑफ आपके ईस्टर्न जो फ्लीट है ये आईएनएस दिल्ली है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है, इसकी थीम याद रखिए, फाइटिंग पॉवर्टी इनइक्वालिटी इज स्टिल इन आवर हैंड। अस्मिता प्रोजेक्ट क्या है? तो अस्मिता प्रोजेक्ट आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और यूजीसी के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। ये इनहेंसिंग करेगा, इनहेंसिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू द ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक वर्क। तो कुल मिला के ये स्टडी मटेरियल को मतलब सारी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया अस्मिता प्रोजेक्ट। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये टिम वर्कर्स का नॉवल है, याद रखिए। द प्रिजनर ऑफ भोपाल जो है टिम वॉकर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिम वॉकर। द प्रिजनर ऑफ भोपाल याद रखिए, टिम वॉकर। 800 स्टूडेंट जो है HIV पॉजिटिव पाए गए हैं और ये चर्चा में रहा त्रिपुरा में। याद रखिए त्रिपुरा आपका स्टेट ऐसा है जहां पे ये आपके जो स्टूडेंट हैं ये मतलब पाए गए हैं, आपके 800 स्टूडेंट हैं जो आपके HIV पॉजिटिव पाए गए हैं त्रिपुरा में। नॉर्थ ईस्ट रेस क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट वेब पोर्टल है। ये डिजाइन किया गया है टू बेनिफिट द फार्मिंग कम्युनिटी। मित्रों, अंकटाड के द्वारा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट निकाली गई है और इसके अलावा आपकी इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और आपकी लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टें आपकी अंकटाड के द्वारा ही निकाली जाती है। तो याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है, तो दिमाग में IMF, वर्ल्ड बैंक ये सब चलेगा। तो याद रखिए अंकटाड की सारी रिपोर्ट्स को देख लीजिए। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट आई है ये कहती है कि भाई जो इसकी रिपोर्ट है शॉपिंग फॉर एन आपकी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर, इसमें भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन है ये हाईएस्ट ग्रोथ हुई है। इसमें 163% का राइज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। ठीक है, तो ये आपकी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट में भारत का 163% का राइज दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और आपका अंकटाड जो है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। इसकी ये सारी रिपोर्ट मैंने अभी आपको जो बताई है, थोड़ा पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैसे आपको PDF चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्पेन की कंपनी है BBVA और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो मेंबर है IFC, इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट बायोडायवर्सिटी बॉन्ड लॉन्च किया है। अनिल भारद्वाज, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, ये कोस्पर सम्मेलन के दौरान विक्रम साराभाई मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेस साइंस रिसर्च इनको दिया गया है, अनिल भारद्वाज को। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, इन्हें हैरी मेसी प्राइज दिया गया है फॉर लीडरशिप इन स्पेस रिसर्च। यूनेस्को के 11 न्यू जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये ऐड हुए हैं। इसमें से मित्रों खास तौर पे जो आपकी ट्रांस बाउंड्री वाले हैं, जैसे कि कैंपर ब्रोक हो गया ब्रिटेन का और आपका जूलियन आल्प्स हो गया ब्रिटेन, ये दोनों आप याद रखिए। ये जो आपका कैंपर ब्रोक BR है और जो आपका जूलियन आल्प्स BR है, ये आपका जो ट्रांसबाउंड्री है ये आपकी जो आपका कैंपर ब्रोक बायोस्फीयर रिजर्व है और जो आपका जूलियन आल्प्स बायोस्फीयर रिजर्व है, ये देखिए कैंपर आपका है ट्रांसबाउंड्री है बायोस्फीयर रिजर्व की बेल्जियम नीदरलैंड में, और जो जूलियन आल्प्स है आपका ये ट्रांसबाउंड्री है आपकी इटली और स्लोवेनिया के बीच में।
और बाकी ये आप सारा इसको पोस्ट करके देख सकते हैं, बाकी ये पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा अनाउंस किए गए अभी मेंस फुटबॉलर और वुमेन फुटबॉलर, मैन जो आपका फुटबॉलर है ये है आपके लिलियान जुला चांगटे, और जो वुमेन फुटबॉलर है ये है आपकी इंदुमती काथिरेसन। आपको बताना है दोनों भारत के किस राज्य के हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पुरस्कार में टॉप पोजीशन में जिन्होंने लॉन परफॉर्मेंस और इनोवेशन कैटेगरी में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सबसे अच्छा काम किया, यह है मध्य प्रदेश। उत्तराखंड पहला राज्य जिसने ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट जीईपी इंडेक्स अपना लॉन्च किया है टू असाइन मॉनेटरी वैल्यू टू इट्स 4 नेचुरल रिसोर्सेज, एयर वाटर फॉरेस्ट सॉइल, 4 आपके सोर्स के बेस पे इन्होंने असाइन किया मॉनेटरी वैल्यू को। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम आपका सऊदी अरेबिया में आपका स्टार्ट किया गया है। फाल्कन सेंसर क्या है, तो ये आपका फॉल्टी एंटीवायरस है जिसने माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को अटैक किया था। तो एक तरह से याद रखिए फाल्कन सेंसर जो है ये फॉल्टी एंटीवायरस है, आपका फेक एंटीवायरस है, इसको याद रखिए। कोट डी आइवर यूएन वाटर कन्वेंशन का जो 53वां मेंबर है वो आपका कोट डी आइवर है। ये एडॉप्टेड हुआ था 1992 में यूएन वाटर कन्वेंशन, और फोर्स में 1996 में आया था। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन चाइना ने बनाई है, ये आपकी कार्बन फाइबर से बनी ट्रेन है। तो कार्बन फाइबर से ट्रेन बनाने वाला हाई स्पीड जो देश है आपका चाइना है। और कोट डी आइवरे जो है यूएन वाटर कन्वेंशन में अभी हाल में जुड़ा है, नया मेंबर बना है। पीएम स्वनिधि योजना, मित्रों पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए बहुत सारे यहाँ पे पुरस्कार दिए गए हैं। ये पूरी एक मैंने लिस्ट बना दी है, ये मैं आपको चैनल पे पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे ये लिंक दे दूंगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसका अलग से एडिशनल नोट्स बना के कवर कर दिया है। ये आपको पूरी जो मतलब जो टेबल है ये आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और अगर आप हमारी लास्ट जुलाई की पिक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पे ये है। तो अभी ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये जो आपके पीएम स्वनिधि योजना के तहत की अवार्ड दिए गए हैं। और अभी पीएम स्वनिधि योजना में सबसे बेस्ट स्टेट आपका कौन चुना गया था, तो आपको पता है ये मध्य प्रदेश है। वाइपर मून मिशन जो है आपका, ये बजट संबंधित चिंता के कारण नासा ने इसे रद्द कर दिया है। तो वाइपर मून आपका नासा का ही था, ठीक है, और ये आपका नासा का मून मिशन था। रिगोबर्टा मेंचू क्या है, तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2024, तो ये ग्वाटेमाला मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं, तो रिगोबर्टा मेंचू। चंडीगढ़ फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया यहां बनाया जा रहा है। कोलकाता, तो मित्रों चंडीगढ़ में फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया बनाया गया है। कोलकाता नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया है यहाँ पे जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल ने। तो नेशनल लैंडस्लाइड जो होता है आपका भूस्खलन जो होता है, तो आपके लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग का सेंटर जो है कोलकाता में बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे आपका जियो सनसेट वेब पोर्टल लैंडस्लाइड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। मनालो मार्क्विस कौन है, तो ये कोच हैं आपके भारतीय जो फुटबॉल है, मतलब जो पुरुष आपकी फुटबॉल टीम है उसके मनालो मार्क्विस को कोच बनाया गया है। कैप्टन सुप्रीता फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प की, टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट अ सियाचिन ग्लेशियर। तो ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड होने वाली पहली एयर डिफेंस कॉर्प की अधिकारी हैं जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में रखा गया, कैप्टन सुप्रीता। नासा ने हिप हॉप सॉन्ग जो है आपका वीनस प्लेनेट पे सेंड किया है, द रेन, मतलब आपके डीप स्पेस जो मतलब आपके नासा के द्वारा अपने डीप स्पेस नेटवर्क के द्वारा मिस्सी इलियट का जो सॉन्ग है द रेन, इसे वीनस प्लेनेट पे भेजा गया है। और 2 शुक्र मिशन जो है आपके याद रखिए, दा विंची 2029 में और वेरिटस 2031 में लॉन्च होना है। याद रखिए मित्रों बहुत ध्यान से कि दा विंची जो है आपका और जो वेरिटस है ये दोनों ही आपके शुक्र के मिशन है नासा के। और नासा ने अभी क्या किया है कि अपने डीप स्पेस नेटवर्क के द्वारा द रेन को आपके वीनस के प्लेनेट पे भेजा है। ग्लोबल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले टॉप 3 में चाइना, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 कहता है कि भारत की 82 रैंक है सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ, और टॉप पे आपका सिंगापुर है। केंजा लाइली, ये मैंने एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि केंजा लाइली कौन है, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई है, मतलब मिस आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राउन, तो मिस एआई क्राउन इन्हें चुना गया है केंजा लाइली। ये मोरक्कन एआई इन्फ्लुएंसर है, मतलब ये एक एआई प्रोग्राम है आपका। त्रिपुट क्या है, तो फ्रिगेट श्रेणी का पहला जहाज है, गोवा शिपयार्ड ने इसे लॉन्च किया है, तो फ्रिगेट में ये आएगा, ठीक है, युद्ध लड़ाका उसमें आएगा आपका।
स्वास्थ्य नगरम परियोजना तेलंगाना सरकार की है टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए। जो नगर पालिकाओं ने टीबी मुक्त मतलब किया है, तो ये आपका टीबी मुक्त नगर पालिकाएं बनाने के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। याद रखिए, स्वास्थ्य नगरम तेलंगाना की है टीबी मुक्त करने के लिए। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ये आपका 2019 में स्टार्ट किया गया था। 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। ये आंकड़ा इसमें आया था, याद रखिए 15 करोड़ को दिया गया है आपका टैप वाटर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत। अजरबैजान क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, तो यहां पे आपका देखिए COP28 दुबई में हुआ था, तो वहां पे आपका क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है ये आपका जो अजरबैजान है, तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड अजरबैजान को सपोर्ट किया है। और COP28 जो आपका है ये दुबई में हुआ था, और आपका COP29 जो है अजरबैजान में होने जा रहा है। 24 जुलाई को आपका इनकम टैक्स डे मनाया गया है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर जो है मंगल पर सल्फर की खोज इसने की है, और मंगल पर सल्फर की खोज के चलते क्यूरियोसिटी रोवर नासा का चर्चा में, याद रखिए ये मंगल का है। और अभी हमने मंगल ग्रह पे एक और आपके मिशन की बात की थी, उसका नाम बताइए। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक आपकी ऑर्डर से सम्मानित पहले भारतीय हैं। मेघालय भारत का दूसरा राज्य है जिसने OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है। ये प्रमोट करेगा यंग टैलेंट को। पहला केरला एक ऐसा पहला राज्य है जिसने सी स्पेस नामक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो केरला ने सी स्पेस किया है, मेघालय ने आपका हेलो किया है। तो याद रखिए मित्रों, यहां पर आपका मेघालय का हेलो है, और आपका पहला राज्य सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरला था। तो केरला पहला जिसने सी स्पेस लॉन्च किया OTT प्लेटफॉर्म, और मेघालय सेकंड है जिसने आपका हेलो लॉन्च किया है। कुशमैनी क्या है, तो भारतीय रेसर हैं जिन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F2 रेस जीती है। कुशमैनी को याद रखिए, इन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स की रेस जीती है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार की है, 5 रुपए प्रतिदिन में अस्थायी निवास दिया जाएगा। श्रमिक बसेरा योजना। 6G क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आपका चेन्नई में इनॉग्रेट किया गया है, 6G वाला। ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम आपका नीति आयोग और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का है। ये आपका जो विपो है 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। 193 मेंबर्स इसकी कंट्री। आपको ये बताना है इसका 193वां मेंबर कौन सा देश था। मिशन रामसेस एपोफिस क्षुद्र ग्रह जो है, याद रखिए एपोफिस जो आपका क्षुद्र ग्रह है ये आपका किस मतलब ग्रह से जुड़ा हुआ है ये भी आपको बताना है। तो देखिए ये जो आपका एपोफिस क्षुद्र ग्रह है ये 2029 में पृथ्वी के सबसे करीब से होकर गुजरेगा, ठीक है। और इसका अध्ययन करने के लिए आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिशन रामसेस लॉन्च किया है। और याद रखिए जो आपकी क्षुद्र ग्रह की पट्टी है ये किन दो ग्रहों के बीच में होती है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एपोफिस आपका क्षुद्र ग्रह जो है ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिशन रामसेस इसको मतलब पूरा स्टडी करने के लिए स्टार्ट किया गया है। फ्रांस 2030 तक शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2022 में बीजिंग चाइना में, 2026 में इटली, 2034 में आपका USA। क्रिस्टन माइकल आपके एस्टोनिया के PM है, कैपिटल यहाँ की टैलिन है। ग्रेविन म्यूजियम ऑफ पेरिस ये आपका इन्होंने आपका होनर किया है शाहरुख खान को। गोल्ड कॉइन है जिसपे उनकी मतलब उनका चेहरा बनाया गया है गोल्ड कॉइन्स पे। तो एक तरह से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को ग्रेविन म्यूजियम ऑफ पेरिस के द्वारा। ललामा 3.1 क्या है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ऑफ मेटा है। मेटा ने लॉन्च किया है ललामा 3.1 AI मॉडल। सिक्किम टूरिस्ट व्हीकल में आपका गार्बेज बैग मैंडेटरी कर दिया है कि भाई जो टूरिस्ट व्हीकल हैं ये गार्बेज बैग लेके चलेंगे। जो भी कुरकुरे या कोल्ड ड्रिंक या किसी भी तरह का जो ये पदार्थ खाते पीते हैं अपने गार्बेज बैग में सही से डालेंगे और एक सही जगह पे ही डंप करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने रास्ते में कूड़ा करकट फेंक दिया। अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका नेपाल का प्रोजेक्ट है। इरेडा इसमें 290 करोड़ रुपए लगाने जा रहा है। और इरेडा आपको कमेंट्स में ये बताना है कि इरेडा भारत में कब स्टैब्लिश की गई थी और अभी हाल में इसे कौन सा दर्जा दिया गया है। ये मिनी रत्न है, नवरत्न है, महारत्न है, क्या है। जापान ने डेवलप किया है आपका रोबोट फेस विद लिविंग स्किन, मतलब एक लिविंग स्किन के द्वारा लिविंग स्किन के साथ एक डेवलप किया है रोबोट आपके फेस को जापान के द्वारा। 26 जुलाई 25 एनिवर्सरी रजत जयंती ऑफ कारगिल विजय दिवस मनाई गई है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत की पहली इंटीग्रेटेड एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित होगी यहाँ पे। एनुअल लीडरशिप समिट एंड क्वाड 2024 जो है भारत में होने जा रहा है। 2023 जापान में हुआ था। और क्वाड और स्वाड आपने दो शब्द सुने होंगे, तो आपको बताना है कि स्क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं और क्वाड में मतलब कौन से देश शामिल हैं, दोनों का आप बताइए कमेंट्स में। एप्सिलॉन इंडी ऐप क्या है, सबसे ठंडा एक्सो प्लैनेट है, डिस्कवर हुआ है नासा के द्वारा। तो आप याद रखिए कि जो आपका एप्सिलॉन इंडी ऐप है
तो एप्सिलॉन क्या है, तो एक्सोप्लैनेट है, नासा ने इसे डिस्कवर किया है। चंद्रयान 3 मिशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इसे मिला है, ठीक है। बॉबी पे एंड एम डिजीनेक्स जो है ये पेमेंट ऐप है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। गेमिंग क्या है, तो गेमिंग जो है ताइवान, फिलीपींस और खास तौर पे जो आपका जिजियांग क्षेत्र है पूर्वी चाइना का, यहाँ पे ये टाइफून आया था, तो ये टाइफून आपका जो गेमी है। मोइदम क्या है, तो विश्व धरोहर समिति जो दिल्ली में आपकी मीटिंग हुई है उसके दौरान असम का जो मोइदम है ये पुराने वहाँ पे मतलब कि जो कब्रगाहें हैं आपकी, ठीक है, वहाँ के जो अहोम शासक थे उनकी कब्रगाहें हैं मोइदम, और इन्हें आपका भारत के 43 जो आपके टोटल जो आपके धरोहर मतलब समिति के द्वारा जो हेरिटेज साइट है उसमें इसे शामिल किया गया है। इससे पहले 40वां धोलावीरा था, 41वां शांति निकेतन था, 42वां होयसलेश्वर था और 43वां आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बनाई गई है ये मोइदम है, ठीक है, याद रखिए इसको ध्यान से। ऑपरेलिया द ग्लोबल ओपेरा कॉम्पिटिशन पहली बार भारत में आयोजन होगा मुंबई में। फ्रिक्स क्या है, तो देखिए फ्रिक्स हो गया, फ्रिक्स या फ्रीज कहा जाता है इसे, ये ऑफिशियल मस्केट है पेरिस ओलंपिक का। जब आप फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पे उसके एक मतलब सूचक के तौर पे इसको पहना जाता था, ये एक तरह से एक परिधान है, पहनने वाला वस्त्र है आपका फ्रीज, और वॉर्न एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, याद रखिए। इकोजेन क्या है, तो एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड है आपका, लॉन्च किया है हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है, इसकी थीम याद रखिए, इट्स टाइम फॉर एक्शन, टेस्ट ट्रीट वैक्सीनेट। 29 जुलाई आपका इंटरनेशनल टाइगर डे है, थीम क्या है, कॉल फॉर एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, यह आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। 29 जुलाई को आपका इंटरनेशनल टाइगर डे है, इसकी थीम आप लोग याद रखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया यूएसए पहली बार कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और यूएसए के बीच में आपका पहली बार कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साउथ अफ्रीका अपने देश का पहला क्लाइमेट चेंज एक्ट पास किया है, तो साउथ अफ्रीका ने अपने देश में पहला क्लाइमेट चेंज एक्ट, जैसे भारत में 1986 वगैरह कई सारे एक्ट हैं, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो एक्ट है पहली बार पास हुआ है साउथ अफ्रीका में। एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर 2024-25 की मेजबानी भारत करेगा। मोंगला पोर्ट आपका चर्चा में, तो बांग्लादेश का सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट है, पहला सबसे बड़ा चटगांव है, इसे संचालित करने का अधिकार भारत ने लिया है। मनु भाकड़ जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीतने वाले, 10 मीटर की जो एयर पिस्टल होती है उसमें शूटिंग में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ये मिड ईयर आपका एयर क्वालिटी असेसमेंट है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में बर्नीहाट, मेघालय का बर्नीहाट, सेकंड पोजीशन फरीदाबाद की, थर्ड आपकी दिल्ली की है। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने बताया कि भारत का बर्नीहाट जो है मोस्ट पोल्यूटेड आपकी सिटी है। सर्च जीपीटी लॉन्च किया है आपके ओपन एआई ने। सिम 2.0 क्या है, तो इस्पात मंत्रालय का ये पोर्टल है जो स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम एक तरह से इस्पात मंत्रालय का है। निकोलस मडूरो कौन है, तो थर्ड टाइम प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के। कैपिटल याद रखिए कराकस, मुद्रा बॉलीवर है। लायोस जहां पर एस जयशंकर ने रामलला भगवान बुद्ध पर डाक टिकट का अनावरण किया है। श्रीलंका महिला एशिया कप 2024 का विजेता है, इसने इसे होस्ट भी किया था। भारत उप विजेता है, वैसे भारत आपके जो महिला एशिया कप है इसे 7 बार जीत चुका है। गोयम वेनामुली विज येवजना, गोयम वेनामुली विज येवजना गोवा की सौर ऊर्जा योजना है। जीआरआई इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक है महाराष्ट्र से। और आपका आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव जो है आईआईटी दिल्ली में ने लॉन्च किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। 30 जुलाई को वर्ल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपका जो डे है, इसकी थीम याद रखिए, वर्ल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। थीम क्या है, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप देखेंगे भारत के संदर्भ में भी जो आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे ज़्यादा केसेस हैं ये बांग्लादेश नेपाल के बॉर्डर पे, खास तौर पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे इम्पैक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग का, इसमें बहुत बड़ी भूमिका आपके गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट की भी है। आपको ये बताना है गोल्डन क्रेसेंट किन 3 देशों से और गोल्डन ट्रायंगल किन 3 देशों को सम्मिलित करता है। ये दोनों को आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपका जो गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रेसेंट है, इसमें कौन से देश शामिल है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे आप हर बार जब भी आपको टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इससे जुड़े हुए आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करनी हो भारत के संदर्भ में, तो भारत के मैप के साथ ये दोनों सेक्शन को आप दिखा के बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटीज में टॉप पे आपका यूएसए है, सेकंड आपका भारत है। ध्रुव स्पेस हैदराबाद, भारत ने अप्रूवल दिया है सरकार को सेटअप करने के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटी।
मित्रों याद रखिए, टाइम मैगजीन 2024 में वर्ल्ड बेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में भारत से शामिल है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, और आपका मनाम चॉकलेट हैदराबाद का, और डाइनिंग रेस्टोरेंट नार आपके हिमाचल प्रदेश का। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द अचीवमेंट इन द आपकी डायबिटोलॉजी जो है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है। तो मित्रों ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 200 प्लस हमने करंट अफेयर पूरे जुलाई का कवर किया है। आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए, किसी तरह की भी इसमें गलती हो मैं क्षमा चाहूंगा। मित्रों मनुष्य हूं, गलती हो जाती है, लेकिन आप लोग सहयोग कीजिएगा। मैं आपसे जो भी सवाल आपसे पूछता हूं हमेशा मेरे प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आपने देखा होगा कि इस तरह के कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत और समर्पण देना पड़ता है, तो आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।